इतना मेमोरीग्राम में कैसे पढूं, पढ़ने के बाद भी लगता था कैसे दिमाग में रखूं। तो अभी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप उसे दिमाग में भी रख सकते हैं। क्यों, एग्री करते हैं आप लोग हमारी बातों से? जी चलिए, मैम, जी कल मैम, जो भी बिल्कुल। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जी, कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग का सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग का रिप्लाई आएगा। जैसे कल हम लोगों ने एक्ट सीन कवर किया। अगर मैं बोलूं कि जो 3 एक्ट का प्रोसेस था ये किस सेंचुरी में डेवलप हुआ या किस सेंचुरी में पॉपुलर था, जल्दी बताइए। 3 एक्ट का 20। 20। वेरी नाइस। देखिए ये होता है कमाल। क्या हम जब बुक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो इतना जल्दी हम रिकॉल कर पाते हैं? नॉट नो। पॉसिबल, राइट? यस, तो हम लोग यहाँ पे डुअल प्रोसेस के साथ इस एमेचोग्राम को कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्थेटिसिज्म मतलब सौंदर्यवाद। हम इसको पहले जानेंगे ओरिजिन क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा। होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल एंड माय वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Both are clear. okay. Now the term aestheticism is rooted in the Latin treatise Aesthetica, 1750 by German philosopher Alexander Baumgarten. Important name है, इसको ध्यान रखिएगा। जो सौंदर्यवाद की जड़ थी, लैटिन ग्रंथ एस्थेटिका जो 1750 में आता है, किसका वर्क रहता है? जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर बॉमगार्टन का। ठीक है ना? इट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? थिंग्स परसेप्टिवली बाय द सेंसेस, किसी चीज को अनुभव द्वारा, सेंसेस मतलब इंद्रियों होते हैं ना, इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज। इसका मतलब क्या होता है कि इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज। ओके, एंड एस्थेटिसिज्म मीन वन हु परसीव्स, इसका मतलब होता है कि जो देखता है, मतलब बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे चीज देखने पे डिपेंड करता है ना, आपका नजरिया। मतलब देखने का मतलब ऐसा नहीं कोई भी चीज आप देखिए, देखने का मतलब जो आपका परसेप्शन है किसी चीज को लेकर के, आपका क्या धारणा बनता है, आपका क्या दृष्टिकोण बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे वो चीज दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट सिग्निफाइज अ पर्सन डिवोटेड टू appreciating beauty in art, music and literature। मतलब इसे समझिए कि यहाँ पे सौंदर्य की सराहना करने के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कला, ठीक है ना, आप देखिए, जो आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर में महसूस किया जा सकता है। ओके, नाउ द टर्म aesthetics was the perfection of sensuous cognition, or in simpler terms beauty। यू कैन से दैट जो सौंदर्य शास्त्र होता है इंद्रियों के बोध का परिष्करण था। मतलब सरल शब्दों में अगर बोले तो सौंदर्य का बोध करना। ओके, इन सिंपलर टर्म्स ब्यूटी, सौंदर्य की बात की जाती है। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है। इन मॉडर्न यूज एस्थेटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड फाइन आर्ट। याद रखिएगा, जो नए जमाने में जो आधुनिक उपयोग में क्या आया, जो सौंदर्य शास्त्र है, इसका मतलब है क्या है? ब्यूटी आर्ट एंड फाइन आर्ट्स इंक्लूडिंग द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी, नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे बोले अगर कि जो सौंदर्य शास्त्र का मतलब है प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं में सौंदर्य और ललित कलाओं के अध्ययन से है। ठीक है, ये मॉडर्न जो आपका डिफिनीशन आया है। आगे देख लेते हैं। द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ग्रीक एस्थेटिकोस। ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एस्थेटिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है पार्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन। ओके, क्या होता है इसको समझिए कि कोई भी चीज हम सेंस, मतलब वही मैं बताऊं, ओवरऑल ऐसे समझिए कि हमारा किसी चीज को लेकर जो मेरा दृष्टिकोण बनता है, देखकर, सुनकर, जान के, महसूस करके। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कोर फिलोसफी ऑफ एस्थेटिसिज्म। जो इसका सौंदर्यवाद का मूल दर्शन क्या है, ठीक है ना, जो कोर फिलोसफी है इसका मूल दर्शन क्या है? दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द रैली क्राई ऑफ द मोमेंट। ये ध्यान रखिएगा, आर्ट फॉर आर्ट से तो सबको पता है, लेकिन आई आर्ट पोर्ड आई आर्ट ये थोड़ा सा टफ होता है अगर आइडेंटिफाई करने को आ गया तो। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। इसका ये क्या देता है? एक प्रकार से नारा देता है, एक प्रकार से इनका एक कोटेशन होता है कि कला कला के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट रिजेक्ट्स द आइडियाज। ध्यान रखिएगा, जो एस्थेटिसिज्म है क्या क्या रिजेक्ट करता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रिजेक्ट करता है?
आर्ट शुड टीच मोरल रिलेशंस, क्या वो मोरल लेसन सिखाता है? नहीं, इस चीज को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। उसका ये उद्देश्य नहीं है आपको मोरालिटी सिखाए। कन्वे पॉलिटिकल मैसेज, नो, उसका ये कोई उद्देश्य नहीं है कि वो पॉलिटिकल मैसेज को कन्वे करे। और सर्व एनी यूटिलिटेरियन पर्पस, कि उनका ये भी रहे कि कोई उपयोगितावादी जो उद्देश्य है उसको पूरा करे, नहीं, ऐसा उनका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, आर्ट्स वैल्यू लाइज सोली इन इट्स ब्यूटी एंड फॉर्म, नॉट इन इट्स फंक्शन। ये जो कला है, ये क्या बोलते हैं, इनका कला का जो मूल्य उनकी सुंदरता में है, किसी कार्य में नहीं है। कि अगर आपको मोरालिटी सिखा रहे तो इसमें कला है, या हम पॉलिटिकल कोई अपनी थॉट या मैसेजेस कन्वे कर रहे ये कला है, या उपयोगितावादी उद्देश्य को पूरा कर रहे, ऐसा इसमें कला में नहीं है। उनका ये है कि सुंदरता को, ठीक है ना, ये इसका सिर्फ कला का मूल्य उनकी सुंदरता में है, न कि किसी कार्य में। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑस्कर वाइल्ड का एक नॉवल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो आता कब है, 1890 में, रिफ्लेक्ट्स दिस फिलोसफी। इस फिलोसफी को यहाँ पे कन्वे किया जाता है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। आगे देखते हैं, द प्रीफेस ऑफ द बुक एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस। ठीक है, उनका क्या कहना रहता है कि आर्ट, सभी जो कलाएं हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, यूजलेस हैं। reinforcing the idea that art exists only to be admired for its beauty, not for any practical or moral purpose। ये मैंने अभी जस्ट बताया, इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आपको मोरालिटी सिखाया जाए, आपको बहुत अच्छा, बस उनका ये है कि सुंदरता को जितना हो सके एडमायर किया जाए, उनकी प्रशंसा किया जाए। ठीक है ना, ओके, आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड की इन्फ्लुएंस, जो ऐतिहासिक विकास है और प्रमुख जो उसके प्रभाव है उसको देखते हैं। ओरिजिन इन टाइमिंग, इनके जो किस समय पे इनका जन्म हुआ, मतलब इनका जो समय है वो बताना है, और उसकी उत्पत्ति बताना है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और किस समय पे हुई, इसको जानना बहुत जरूरी है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। एस्थेटिसिज्म बिलोंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, खासकर कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इटली के फ्लोरेंस शहर से किसका ओरिजिन माना जाता है, रेनेसा का। ओके, तो अगर एस्थेटिसिज्म की बात की जाएगी तो वो कहां से हो जाएगा, फ्रांस में। ओके, 19th सेंचुरी। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ साइंस एंड मिडिल क्लास यूटिलिटेरियन वैल्यूज दैट जज्ड आर्ट बाय इट्स प्रैक्टिकल यूजफुलनेस और मोरल लेसन्स। ठीक है, ये क्या बात करते हैं, कहते हैं कि इट वाज रिएक्शन, किसके खिलाफ इनका रिएक्शन होता है, डोमिनेंस ऑफ साइंस, क्योंकि बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था उस टाइम पे, जो उनका प्रभाव था इनके खिलाफ था। क्या है, हर चीज में साइंस नहीं, कभी कभी अपनी आत्मीय जो चीजें होती है उसके द्वारा भी कोई चीज हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा वर्ड्सवर्थ साहब ने क्या किया, प्रकृति की ओर उन्होंने मूव कराया। उन्होंने कहा सब कुछ प्रकृति में है, आओ इन किताबों के बीच से निकलो, आपको जो नेचर सिखा देगा, कितने बड़े विद्वान पंडित नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है ना, उनका ये सिद्धांत था। आगे देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ल्स बॉडलेरियल, इनका क्या प्रभाव था। द रूट ऑफ एस्थेटिसिज्म ट्रैक बैक टू चार्ल्स बॉडलेरियन ऑफ बॉल्डेर, अ फ्रेंच पोएट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडगर एलन पोए। जो बॉडलेयर के विचार थे उनको और विस्तार मिला, जिससे ये अवधारणा बनी कि जो कला को किसी नैतिक या, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, एक मिनट, इनका ये था कि कोई ऐसी मतलब जो कला है, कला को किसी नैतिक या उपयोगितावादी उद्देश्य से सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही परफेक्ट है। ठीक है ना, और उसको कहाँ पे उन्होंने देखा दिखाया, फ्रेंच पोएट इन्फ्लुएंस, जो यहाँ पे जो फ्रेंच पोएट थे एडगर एलन पोए। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया। ओके, आइडिया का क्या, विस्तार। बॉल्डियर एक्सपैंडेड पोएज कॉन्सेप्ट, उनके जो कॉन्सेप्ट थे एलन पोए के, उनके कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया, विस्तारित किया। एडवोकेटिंग, उनकी क्या की, और एडवोकेटिंग की फॉर आर्ट दैट डिड नॉट नीड टू जस्टिफाई इटसेल्फ थ्रू मोरल और यूटिलिटेरियन एंड, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसे किसी की भी जरूरत नहीं है कि आप बताओ कि ये सही है वो गलत है, नहीं, वो अपने में परफेक्ट है, आपके किसी भी कंक्लूजन की उनको कोई जरूरत नहीं है। किसको, एस्थेटिसिज्म को। ठीक है, इन्फ्लुएंसर फिगर्स इन इंग्लैंड,
इंग्लैंड में प्रभावशाली उनका क्या जो व्यक्तित्व था, मतलब उस टाइम पे जो जो उस समय पे इस मोमेंट से जुड़े हुए पर्सन थे, उसके बारे में बात करेंगे। पहला किसका नाम आता है? ऑस्कर वाइल्ड का। वाइल्ड was perhaps the most famous advocate of aestheticism in England. इंग्लैंड में सबसे ज्यादा फेमस कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड. His work, including plays like Solemn and The Importance of Being Earnest, focused on wit, beauty, and artifice, often achieving moral or social messages in favor of poor aesthetic enjoyment. ठीक है, जो ऑस्कर वाइल्ड थे उन्होंने सौंदर्य के प्रमुख समर्थक के रूप में कार्य किया। उनके नाटकों और लेखकों ने इस विचार को और प्रचारित और प्रसारित किया, और उनका जो था मतलब मकसद था क्या था? कला का उद्देश्य केवल आनंद के लिए, और उसमें कुछ इफ बट नहीं, ये ऐसा वो वैसा नहीं, इसका ये पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं, इंजॉय करिए। उनका उद्देश्य यही था कि इंजॉय करिए, जिस चीज में आपको सुकून मिले, जिस चीज में आपको खुशी मिले, वही बेस्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट फिगर थे इंग्लैंड में, कौन थे? एल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्ग। ठीक है, ऐसे स्विनबर्न, जो स्विनबर्न थे अ पोएट एसोसिएटेड विद एस्थेटिसिज्म, इनसे जुड़े थे सौंदर्यवाद से, वाज नोन फॉर हिज एलोबरेट यूज ऑफ लैंग्वेज, इनका जो विस्तारित के लिए जाने जाते थे इस लैंग्वेज के, एंड सेंसुअस इमेजरी, जो सेंसुअस इमेजरी थी ऑफन प्रियोरिटाइजिंग फ्रॉम ओवर कंटेंट, इन पे उन्होंने भी उसी चीज पे जोर दिया जिस पे ऑस्कर वाइल्ड ने, उनका क्या था? इन लेखों ने भाषा की सुंदरता और लय पर जोर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आर्थर सिमंस एंड लियोन जॉनसन, ये भी एक प्रोमिनेंट फिगर है, इनके बारे में भी ध्यान रखिए। ये सब नेम ज्यादा जरूरी है, इन्होंने क्या किया इससे ये तो सेकेंडरी आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट आप इनका नेम जानिए। ऑस्कर वाइल्ड हो गए, एल्गर्न चार्ल्स स्विनबर्न हो गए, आर्थर सिमंस एंड लियोनेल जॉनसन हो गए। दिस राइटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मोमेंट बाय एम्फसाइजिंग द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, भाषा की सुंदरता, एंड forming their poetry again distancing themselves from moralistic themes। ठीक है, मतलब उनका भी ये उद्देश्य नहीं था कि मोरालिटी सिखाना, उनको सिर्फ ये था कि बस खुशी, आनंद और सुकून मिले। आगे देखते हैं आर्टिस्ट ग्रुप जो थे, जो कलाकारों का ग्रुप था, क्या था? विजुअल आर्टिस्ट लाइक, यस, विजुअल आर्टिस्ट लाइक J.M. Whistler and Aubrey Beardsley embraced asceticism in their work। इन मतलब ये जो जेएम विस्ले थे, ऑब्रे वेस्ले, इन्होंने क्या किया? जेएम विस्लर एंड ऑब्रे ब्रेडस्ले, इन्होंने एस्थेटिसिज्म को अपने वर्क में क्या किया? आत्मसात किया। आगे देखते हैं विस्लर्स पेंटिंग नॉकटर्न इन ब्लैक एंड गोल्ड, याद रखिएगा, आज तक है 1875 में, was criticized for its apparent lack of content के लिए क्रिटिसाइज हुए, but Whistlers defend the painting, stating that art should be independent of all claptrap। उन्होंने कहा जो कला है वो अपने में क्या है? स्वतंत्र है हर एक तरीके से। शुड स्टैंड अलोन, वो अकेले खड़ा उसे होना चाहिए, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एंड अपील टू द आर्टिस्टिक सेंस ऑफ आई आर ईयर। ओके, आगे देखते हैं। ओवरऑल जैसा मैंने स्टार्टिंग में मैं बताती चल रही हूँ कि इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि आपकी जो सेंसुअल चीजें हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। आगे देखते हैं समरी ऑफ एस्थेटिसिज्म्स की प्रिंसिपल्स। इनके जो की प्रिंसिपल्स है ये क्या है? आर्ट फॉर आर्ट से वेल नोन है, आर्ट हैज अ इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड शुड बी अप्रिसिएटेड फॉर इट्स ब्यूटी अलोन विदाउट रेफरेंस टू मोरल, पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसर्न, इसके बगैर इसकी सुंदरता का बखान करना। एग्जाम्पल देखिए, वाल्टर जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे, where art is celebrated for its beauty independent of ethical concerns। अपोजिशन टू यूटिलिटेरियनिज्म, जो उपयोगितावादी थे उनके क्या थे? इनके अगेंस्ट थे, मतलब ऐसे समझिए कि विरोध में एस्थेटिसिज्म रिजेक्ट करता है किसको? मिडिल क्लास व्यू को। ध्यान रखिएगा, किसको रिजेक्ट करता है? मिडिल क्लास व्यू को रिजेक्ट करता है। दैट आर्ट मस्ट हैव अ पर्पस whether moral or practical। एग्जाम्पल में J.M. Whistler's defense to his painting against the claim that they lacked narrative content। ओके, आगे देख लेते हैं सेंसरी एंड सेंसुअल एक्सपीरियंस, जो संवेदी और संवेदनशील अनुभव है।
Aestheticism placed a high value on the sensory and sensual experience of art, aiming to evoke intense emotions and sensations through artistic expressions. जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, Baudelaire's Les Fleurs du Mal, where the poems focus on creating a rich sensory experience, often without a clear moral stance. Okay, now stylistic refinement, जो जिसे बोल सकते हैं शैलीगत परिष्कार. Okay, aesthetic works often focused on intricate detail, stylistic perfection and in emphasize on form. Example में देखिए, ऑब्रे ब्रेड्सली का क्या है, illustrations known for their delicate lines and elaborate detail reflect the aesthetic principle of artistic refinement. आगे हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बता सकता है? जी नो प्रॉब्लम मैम. ओके, चलिए फटाफट हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. आप लोग रिप्लाई करते रहिए, पता तब तो चलेगा ना कि कितना प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर रिप्लाई आप लोग अच्छे से देते हैं. देखते हैं द टर्म एस्थेटिसिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच फिलोसफर्स वर्क. क्या होगा यहाँ पे? Alexander Very good. One more Baumgarten. time. Good. Next आते हैं. What does the term aestheticism mean according to its Latin root? Latin root के according हमें इसका क्या बताना है, मतलब बताना है. Yes, फटाफट बताइए. The study of beauty and certain objects. Good. बी ए पसंद नहीं, सी होना चाहिए. C Means option. perceptible by the sense. Sense के द्वारा. हाँ जी, Sense figure. मतलब I'm sorry. सेंस के द्वारा चीजों को समझना, देखना. ठीक है ना, आगे देखते हैं. इन मॉडर्न यूजेस दैट डज एस्थेटिक्स रिफर टू. क्या होगा यहाँ पे? Sensory experience of B beauty. option. गुड, B option. वेरी गुड. द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी इन ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. जस्ट वेट प्लीज. वॉइस आ रही है हमारी? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, Okay. ma'am. What is the rallying cry of the aestheticism moment? क्या होना चाहिए यहाँ पे? Art for art's sake. Art for Good. art's sake. Art for art से, कला कला के लिए. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. 5 में क्या है? यस, What does aestheticism reject in relation to the purpose of art? वो क्या रिजेक्ट करते हैं? यस, C option. Moral lessons and Yes. serve utilitarian. good. That art should teach moral lessons or serve utilitarian purpose. C should be correct. Next question देखते हैं. Yes. What was Edgar Allan Poe's argument in his essay The Poetic Principle 1850? तो क्या आर्गुमेंट करते C हैं? option. Yes, good. The ideal art should exist for its own sake without serving moral or practical purpose. Now, next question. Yes, who famously defended the concept of aestheticism by starting art should be independent of all claptrap? Yes, Art. J.M. Oscar Wilde. Whistler. James J. Whistler. B नहीं option. नहीं नहीं, उन्होंने ही तो कहा था कि जो कला है वो स्वतंत्र है, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कि ये कम हुआ या कॉन्सेप्ट कम है, नहीं अच्छा है, बस कला देखिए आप. ठीक है. Which visual artist was associated with aestheticism and defended the lack of content in his painting? Yes, उनकी ही तो पेंटिंग थी, J.M. विस्लर का. उन्होंने ही तो कहा था कला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके जो कंटेंट थे, लैक ऑफ कंटेंट था ना इन हिज पेंटिंग. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन करके सीख लिया कि कितना हम लोगों ने आज के मैम लेसन में सेवन आज क्वेश्चन के. रिपीट कर दीजिए. एक्सक्यूज मी. Okay, 7 question. Who famously defended concept of aestheticism by starting art should be independent of all claptrap? इसमें ये जानिए कि कौन था. ठीक है ना, तो ये J.M. विस्लर थे जिन्होंने ये कहा कि आर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल क्लैपट्रैप. ठीक है, ओके मैम, थैंक Clear? यू. वेलकम. Thank you किसी भी so पॉइंट much. में कुछ Thank you. confusion हो?
Welcome. Thank you, ma'am.